आर्या यहाँ पर अंकुश से बोल रही होती है कि उसने तो कोई गलती नहीं की, पता नहीं जई को उल्टी कैसे हुई खून की, जबकि उसने सारा विटामिन्स ला के दिया था। इवन वो मेडिकल शॉप में भी गई थी और सीसीटीवी कैमरा भी चेक की, सारा दवाई वही सही दिया था। पता नहीं वो हाई प्रेशर का दवा जई ने कैसे ले लिया। यहाँ पर अंकुश बोलता है कि तुम यहाँ सफाई मत दो, मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ, लेकिन तुम ऐसा मत सोचो, यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती हो गई होगी, तुम इतना ध्यान मत दो। तब आर्या बोलती है कि वो बस चाहती है कि जई का बच्चा अच्छा रहे, सब चीज़ सही से हो जाए और कोई गड़बड़ी ना हो। तो यहाँ अंकुश यहाँ पर आर्या को समझाते हैं तुम इतना ध्यान मत दो। दूसरी तरफ यहाँ जई नरेट करती है कि उसने कैसे आर्या को फंसाया, कैसे उसने नाटक किया और खून गिराकर अपने होठ पर लगा लिया और नकली दवाई के नाम पर यहाँ आर्या को फंसा दिया। यहाँ जई उठकर ईयरफोन लगाकर डांस करने लगती है और ये चीज़ सेलिब्रेट करने लगती है और अपने आप से ही बात करती है कि कैसे वो प्रेग्नेंट हो गई जब वो एक पब में यहाँ हैंडसम लड़कों के चक्कर में प्रेग्नेंट हो गई और तुम किसका बच्चा है नहीं पता था, इसीलिए वो ऐसा की और ये उसको सूझा कि एकलव्य को फंसाया जाए और एकलव्य को उसका ही वारिस बता देंगे और उसको अपना बना लेंगे और सब इस बात पर यकीन भी कर लेंगे। तो जो मैं चाहती थी ये सारा चीज़ सही हो गया। यहाँ सही ये सब खुद से ही बातें करती है। तभी वहाँ पर अचानक से एकलव्य आ जाता है। एकलव्य यहाँ पर जई का काफ़ी ख्याल रखता है जब से आर्या ने सिखाया है एकलव्य को। यहाँ एकलव्य जई के लिए गिफ्ट लेकर आता है और बोलता है कि पुरानी सारी बातों को तुम भूल जाओ जो भी हुआ और अब अच्छे से हम अच्छी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ जई ऐसे दिखा रही थी कि वो काफ़ी इमोशनल है और फिर जई बोलती है कि पहले तुम मेरे से प्यार नहीं करते थे और मुझे ये भी पता है कि तुम आर्या को पसंद करते हो, फिर भी वो चाहती है कि वो उसे जई को पसंद करे और आर्या को भूल जाए। यहाँ जई ये भी समझाती है कि वो एक अच्छा लाइफ चाहती है उसके बच्चे और एकलव्य के साथ। यहाँ एकलव्य बोलता है हम एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे और तुम हमेशा सही रहोगे। यहाँ फिर एकलव्य जा रहा होता है, तभी जई उसका हाथ पकड़ के रोकती है और पूछती है, जब आर्या को सब बोल रहे होते हैं कि उसने मुझे नकली गलत दवाई दी है, तब तुम क्यों आर्या को सपोर्ट करते हो? तब यहाँ एकलव्य बोलता है कि जई मुझे पता है कि तुम आर्या को पसंद नहीं करती हो, लेकिन आर्या तुम्हारे बारे में हमेशा अच्छा ही चाहेगी। फिर यहाँ एकलव्य यहाँ से चला जाता है तो जई सोचती है कि कैसे भी करके आर्या को इस घर से निकालना है। दूसरी तरफ यहाँ आर्या अंकुश बाबा से बात कर रही होती है कि ये सब कैसे हो गया, उसे नहीं पता। इतने में बेला आ जाती है वहाँ पर और चिल्लाकर बोलने लगती है अंकुश से कि आर्या ये जानबूझकर की या उसने मजाक में किया, वो उसे नहीं पता है, लेकिन वो चाहती है कि यहाँ कोई भी गलती ना हो। मैं नहीं चाहती कि जई अपने ही घर में सेफ फील नहीं कर रही है, मैं चाहती हूँ कि वो अपने घर में सेफ फील करे और यहाँ अगर आर्या की कोई भी गलती हुई तो वो अंकुश को इसके लिए दोषी ठहराएगी। यहाँ पर दूसरी तरफ जई को खाने पर सब पैम्पर्ड करते हैं। कस्तूरी भी काफ़ी ज़्यादा पैम्पर्ड करती है, उसे खाना खिलाती है।
तभी कस्तूरी बोलती है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब एकलव्य को लेनी चाहिए और उसे खाना खिलाना चाहिए। तब यहाँ सही बोलती है, उसे मत बोलो, उसने सुबह ही नारियल पानी पिलाया है। तो यहाँ पर दूसरी तरफ अंकुश पूछते हैं बेला से कि आर्या क्यों नहीं आई। तब बेला बोलती है कि वो जई से दूर रहना चाहती है, इसलिए नहीं आई। एकलव्य ये सब सुन रहा होता है, लेकिन बेचारा कुछ नहीं कर पाता है। यहाँ पर जब अंकुश पूछ रहे होते हैं आर्या के बारे में, तब बेला और सई का काफ़ी ज़्यादा मुंह बन जाता है और वो नहीं चाहते कि यहाँ आर्या आए और लोगों के साथ बैठकर नाश्ता करे, क्योंकि ये बेला और यहाँ सई एकदम ही पसंद नहीं करते हैं आर्या को। वहीं अंकुश फिर उसका नाश्ता लेते हैं प्लेट में आर्या का और वहाँ से चले जाते हैं आर्या को खिलाने के लिए। आर्या अपने रूम में काम कर रही होती है, तभी अंकुश जाते हैं और लैपटॉप बंद करके यहाँ आर्या को बोलते हैं कि नाश्ते के टाइम में तुम यहाँ क्यों बैठकर काम कर रही हो, चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद बाकी का काम करना। फिर यहाँ पर अंकुश आर्या को ब्रेकफास्ट खिलाने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम ऐसा मत करो। तभी यहाँ पर आर्या बोलती है कि अभी जई को ज़्यादा पैम्परिंग की ज़रूरत है, वो अभी प्रेग्नेंट है और उसे अभी अच्छा फील होना चाहिए और वो आर्या नहीं चाहती उसके बीच में आना। तो यहाँ पर अंकुश बोलते हैं आर्या से कि मैं अभी दामिनी तुम्हारी माँ को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। जब दामिनी के पेट में थी पता नहीं उसने क्या खाया था, यहाँ तुम इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो, तुम्हें दुख नहीं होता कि तुम्हारा प्यार एकलव्य का वारिस यहाँ जई के पेट में है। तब यहाँ आर्या बोलती है बाबा दुख तो बहुत लगता है, लेकिन क्या करूँ, वो सब तो सहना पड़ेगा और यहाँ जई के बारे में सोचना पड़ेगा, वो नन्हा सा जान उसमें पल रहा है। और फिर अंकुश बाबा को वहाँ से भेज देती है और बोलती है कि आप सबके साथ जाके नाश्ता करिए। वहीं फिर यहाँ आर्या अपना जॉब इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रही होती है और यहाँ मैना पूछती है ये किस चीज़ का तैयारी चल रहा है। तब यहाँ बोलती है कि जॉब इंटरव्यू के लिए। वही जई ये सब सुन रही होती है और बोलती है कि फाइनली आर्या जा रही है। तो दोस्तों आप क्या कहेंगे, जई की प्लानिंग यहाँ पर रुकती ही नहीं है कि आर्या को कैसे परेशान किया जाए और इस घर से बाहर किया जाए। तो दोस्तों आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब